पार्षद जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी का आप नेतृत्व भी कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो सरकारें हैं जो अभी सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो लगातार कहती है कि ब्राह्मण को हम ये दे देंगे, ब्राह्मण को हम वो दे देंगे, ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण को टॉर्चर कर रही है, उसका वो कर रही है। लेकिन क्या सच्चाई है? आप पार्टी के अंदर भी हैं और नेतृत्व भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको जानकारी होगी, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी ने कभी ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं किया, ना ब्राह्मणों को झूठा वादा किया है। इससे पूर्व के जितने राजनीतिक दल थे, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने ब्राह्मणों को हमेशा धोखा दिया, झूठा आश्वासन दिया, ब्राह्मणों पर अत्याचार कराए। तो अगर आप किसी अपराधी के साथ अगर किसी प्रकार का अगर ऐसा हो जाता है, जैसे आपको मन लगता है विकास दुबे उत्तर प्रदेश में उसने गलत काम किया, आपको मालूम है पुलिस के लोगों के ऊपर हमला किया, 8 पुलिस वाले शहीद हुए। ब्राह्मण थे वो लोग भी? नहीं, उसमें ब्राह्मण थे। हाँ, जो लेकिन तो अपराधी को जाति नहीं होती, अपराधी ने ये सोचकर अपराध नहीं किया कि इसमें ब्राह्मण मारा जाएगा, कौन मारा जाएगा, वो तो अपराधी था और उसको दंड भी मिला, तो मिलना चाहिए। तो लेकिन जो राजनीतिक दल आज तक भारतीय जनता पार्टी को अगर यह गुमराह करने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों के साथ ऐसा किया, ब्राह्मणों का हमेशा अगर किसी राजनीतिक दल ने साथ दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लेकिन ये समागम जो था, सबसे पहले मैं अपने उत्तर प्रदेश ब्राह्मण सभा के जिला अध्यक्ष अरविंद शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ, उनकी टीम को। उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम इस रमन वाटिका में रखा है जिससे समाज के लोगों को एकजुट होने का संदेश दिया गया है और उनको ये बताया गया कि समाज को जो लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं वो लोग समाज को गुमराह ना करें और समाज के लोग जो नौजवान लोग हैं वो भटके नहीं, किसी के बताए मार्ग पर ना चलें, जो सही हो, जो समाज के लोगों के साथ, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं समाज के, जो नौजवान लोग हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करके समाज को आगे बढ़ना चाहिए। उनके हित में क्या अच्छा है वो कभी भी गुमराह नहीं होना चाहिए, जैसे राजनीतिक दल अब तक गुमराह करते हैं समाज के लोगों को। इससे एक संदेश हम लोगों ने दिया है। इसमें आपको देखा होगा शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा की गई। शस्त्र ब्राह्मण आप जानते हो कभी शस्त्र नहीं उठाता है लेकिन हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके हाथों में, जैसे हमारे पूर्व के वक्ता उन्होंने कहा था कि हमारे जितने भी देवी देवता उनके हाथों में शस्त्र होते हैं जी। लेकिन आप जानते हो शस्त्र का उपयोग तब किया जाता है जब आपको मालूम है कि जब कोई भी अत्याचार हद से आगे चला जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी संदेश देने का काम किया है कि अगर आपको शस्त्र उठाना पड़े, अगर आपको लगता है आपके परिवार और मान सम्मान पर अगर कोई ठेस पहुँच रही है अगर उसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपके परिवार पर कोई आँच आ रही है, आपकी बहन बेटी को छेड़ा जा रहा है, तो अगर आपको उसकी आवश्यकता भी पड़े तो आपको उसे भी उठाना चाहिए। ये मैसेज देने यानी कि आपका कहने का मतलब है ब्राह्मण शांत तो सुदामा और ब्राह्मण अशांत तो भगवान परशुराम, ये संदेश देने का काम किया गया है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मण अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से कोई भी कदम उठा सकता है, लेकिन कदम अगर समाज के हित में है तो। अगर समाज में अत्याचार हो रहा है, अगर वो खड़े हुए देख रहा है, उसके हाथ में शस्त्र है तो उसका उपयोग करना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, लेकिन गलत चीज़ के लिए उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। हम समाज के लोगों को एकजुट होना चाहिए, नौजवानों को एकजुट होना चाहिए, मातृशक्ति को आगे आना चाहिए, हमारे वरिष्ठों को समय समय पर हमें मार्गदर्शन देना चाहिए। वही संदेश यहाँ पर दिया गया है। किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में आकर हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए कि ये समाज ऐसा नहीं है, इसे कोई भी बरगला देगा, गलत रास्ते पर चला देगा, हम लोग चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब समाज के अंदर जागरूकता आ चुकी है। ऐसे कार्यक्रम अब आपको अगली बार देखने को भी मिलेंगे निश्चित रूप से। अभी जो समागम हुआ है समागम, इसमें आपने देखा हुआ सैकड़ों की तादाद में नौजवान कार्यकर्ता आए थे, लेकिन इसके बाद जो कार्यक्रम होगा कम से कम 20-25 हज़ार ब्राह्मणों का कार्यक्रम होगा। आप देखिए, उससे भी एक मैसेज मिलेगा जो विधानसभा के चुनाव से पहले होगा और ब्राह्मणों की शक्ति देखने के लिए राजनीतिक दलों को मिलेगा। निश्चित रूप से ब्राह्मणों का जो स्थान राजनीति में मिलना चाहिए वो भी उन्हें मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो अंगड़ाई है, आगे पड़ी लड़ाई है। ब्राह्मणों के सम्मान में उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा मैदान में पार्षद जी ने साफ कह दिया है, ये भगवान परशुराम के वंशज हैं, जो समय आएगा तो शस्त्र उठाने से भी कतराएंगे नहीं। यही इन्होंने कहा है कि सभी ब्राह्मण भाइयों को एकजुट होना पड़ेगा।